भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब छप्पर फटता है ना तो हमें कष्ट होने लगता है, और हमें कष्ट होने लगता है और हम कहते हैं भगवान ये एक छप्पर ही तो था, वो भी तू फाड़ रहा है। और हम कहते हैं भगवान ये छप्पर नहीं फटना चाहिए, फिर वो छप्पर फटना बंद हो जाता है। तो दोस्त, जब आपका महल बनना होगा तो याद रखना, सबसे पहले आपका छप्पर फटेगा। उस छप्पर के फटने के लिए तैयार रहना, उस चुनौती को झेलने के लिए तैयार रहना, वो मेहनत करने के लिए तैयार रहना जो सफलता की कीमत होती है। क्या आप लोग सफलता की कीमत देने के लिए तैयार हैं? यदि आप सफलता की कीमत देने के लिए तैयार हैं तो सफलता आपके कदमों में है। लेकिन यदि आप सफलता की कीमत, हर चीज की कीमत होती है, यदि आप सफलता की कीमत नहीं देना चाहते तो आपको वो सफलता कभी भी नहीं मिलने वाली है। तो मैं समझता हूं जब इतनी अच्छी टीम यहां पर मौजूद है, जिसके लीडर्स इतने संघर्षवान हैं, जिन लीडर्स ने संघर्ष करके बताया, तय करके सिद्ध कर दिया कि हम किस तरीके से चाहे जिंदगी में कुछ भी चैलेंज आए, हम तो चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, चरैवेती का सिद्धांत का पालन करेंगे, और हम उस दिन एक दिन जरूर मंजिल पहुंचेंगे। क्योंकि जो बीच राह में बैठे हैं वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चित मंजिल को पाते हैं। तो हमें लगातार चलना होगा, हमें रोज चलना होगा, हमें रोज बूंद बूंद करके काम करना होगा, अपना घड़ा भरना होगा। सुबह का समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। कितने लोग हैं जो 6 बजे के बाद उठते हैं, ये बताइए? अच्छा छोड़िए, कई लोग ईमानदारी स्वीकारोक्ति नहीं करेंगे। कितने लोग हैं जो 6 बजे के पहले उठ जाते हैं? देखिए, समझ में आ रहा है? आधे लोग हैं। तो आपके लिए ये 6 बजे से 8 बजे तक का जो समय है, ये आपके लिए बोनस सिद्ध हो सकता है। और 6 बजे उठ के भी कुछ नहीं होने वाला है यदि 6 से 8 कुछ नहीं किया तो। केवल उठना नहीं है, मालूम पड़ा उठने के बाद आपने क्या किया कि टीवी चला लिया और टीवी के आगे बैठ गए, या फिर कोई दूसरे ऐसे अनप्रोडक्टिव कामों में लग गए जिसका कोई आपकी जिंदगी में योगदान नहीं है, ऐसे कामों में लग गए। ये 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप तैयार हो सकते हैं, आप उसमें ध्यान कर सकते हैं, आप उसमें आधे घंटे में आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। 1 घंटा आपके लिए पर्याप्त है, जिसमें आप नहा भी सकते हैं, जिसमें आप अपने दैनंदिन कार्य भी पूरे कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। 1 घंटे में सब कुछ हो सकता है। और उस 1 घंटे के बाद जो अगला 1 घंटा है, उस 1 घंटे में आप 7 से 8 के बीच में अपने टीम के लोगों से बात कर सकते हैं। मैंने जब शुरुआत की थी तो रोज 8 बजे सुबह मेरे घर में एक गेस्ट होता था, मुझे जाना नहीं पड़ता था। मैं लोगों से बोलता था, यार कल मेरे यहां आप चाय पे आमंत्रित हैं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, मुझे ऑफिस जाना होता था। तो 8 बजे मेरा एक दोस्त कोई ना कोई मेरे घर में चाय पे जरूर आता था। तो जब मैं उसको चाय पिलाता था तो साथ में वाई भी पिलाता था। वाई क्या होती है? हमारी बातचीत, हमारा प्रेजेंटेशन। और यदि 30 दिन में यदि 30 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया तो आप क्या सोचते हैं 10 लोग ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे? तो वो सुबह के समय का मेरा उपयोग था, 8 से 9 का। और उनसे वो कहते थे, तब हम लोग कंप्यूटर का जो एजुकेशन का पैकेज है उसको ज्यादा प्रमोट करते थे। वो कहते थे कंप्यूटर सीख के मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर मेरे किसी काम का नहीं है। हम उनसे पूछते थे, यदि मान लो तुम्हारी नौकरी में तुमको तनख्वाह कितनी मिलती है? बोले 15,000 रुपए, 12,000 रुपए, 10,000 रुपए, यही तनख्वाह होती थी सरकारी नौकरी में। बोलते इतनी। मैंने बोला यदि मान लो कि तुमको संस्कृत सीखने के 50,000 मिलेंगे तो तुम सीखोगे? क्या जवाब होना चाहिए? बोले हाँ जरूर सीखेंगे। तो मैं बोला जब 2 लाख रुपए हफ्ता मिलने की बात है तो फिर ये कंप्यूटर सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? बोले सीखना चाहिए, बताओ क्या करना है। और उन्हीं के हाथों से उनका रजिस्ट्रेशन करवाता था कंप्यूटर पे। बोलते थे कंप्यूटर इतना आसान होता है क्या? एक्चुअली कितने लोग हैं जो कंप्यूटर नहीं चलाते? छोड़िए, गलत सवाल। कितने लोग हैं जो कंप्यूटर चलाते हैं? नहीं चलाने वाले ना, हम लोग को पता नहीं, वो खड़ा करने में हमें अपनी कमजोरी बात करने में पता नहीं क्यों हमें बड़ा शर्म आती है। यदि हम नहीं चलाना जानते तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज का समय है कि कंप्यूटर चलाना सीख लें तो जिंदगी आसान हो जाएगी। पहले हम लोगों को पता पूछना पड़ता था, आजकल पता हमें नहीं पूछना पड़ता, गूगल मैप बताता है मोबाइल पे, हमें पता नहीं पूछना पड़ता।
हम लोगों ने जब शुरुआत की थी मैं लोगों से कहता था कि भैया यदि कंप्यूटर नहीं सीखोगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे कहेंगे पापा आपको इतना भी नहीं आता। अभी आप कहते हो बेटा तुमको इतना नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में बच्चे ऐसा कहने वाले हैं। और वो समय देखिए 16 साल में आ गया है। लोग अपने माँ बाप को क्वेश्चन करने लगे, पापा आपको इतना सा नहीं आता, आपको इतनी सी बात नहीं आती, आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। और कंप्यूटर चलाना कितना आसान है। जिस आदमी के पास दिमाग है और जो उंगली चला सकता है, अंग्रेजी छोड़ दीजिए, अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं कंप्यूटर चलाने के लिए। ABCD कोई भी समझ सकता है थोड़े दिनों के बाद। इतना सा यदि कर सकता है तो वो कंप्यूटर चला सकता है। तो मैं लोगों को रोज सुबह जरूर एक व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाता था। और जब सारे लोग सीख गए वो प्रेजेंटेशन, जब मेरी टीम में इतने लोग बढ़ गए कि अब लीडर्स आ गए थे, तो मैंने खुद प्रेजेंटेशन दिखाना 1 to 1 बंद किया। शाम को 7 से 9 रोज प्रेजेंटेशन दिखाता था। मैं रोज 7 से 9 एक हॉल में लोगों को बुलाता था और वहां पर प्रेजेंटेशन दिखाता था। फिर वहां भी लोग तैयार हो गए प्रेजेंटेशन दिखाने वाले, वहां से भी मैं फ्री हो गया, सवेरे भी फ्री हो गया। तो सवेरे मैं फिर लीडर्स को काउंसलिंग के लिए बुलाने लगा 8 से 9 के बीच में कि भाई आओ मेरे घर में और हम लोग बैठ करके बात करेंगे, ये बिजनेस आपने क्यों किया था और किस तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हो। मेरे पास समय नहीं होता था कि मुझे 11 से 5 ऑफिस होता था कहने के लिए, लेकिन कभी मैं 7 बजे, कभी 9 बजे, और जब और भी काम होते थे तो कभी कभी रात भर भी हम लोगों को ऑफिस में बैठना पड़ता था। कभी जिम्मेदारी की नौकरी थी, लेकिन उसके बावजूद रोज लगातार मैंने सेफ शॉप के बिजनेस को किया। कहना गलत है, मैंने बिल्कुल नहीं किया इस बिजनेस को, मैंने इस बिजनेस को जिया है, इस बिजनेस को मैंने खाया है, इस बिजनेस को मैंने पिया है, इस बिजनेस को मैंने सोया है, और इस बिजनेस को मैंने जो भी आप कह सकते हैं, मैंने दिन रात मेरे दिमाग में केवल एक ही बात चलती थी। जैसे घड़ी की टिक टिक चलती है वैसे दिमाग में केवल सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप, बस यही चलता था। तो जब आपका फोकस यदि किसी एक जगह पर है, यदि आप सवेरे से लेकर रात तक हमेशा ये कहते हैं कि मैं डायमंड बन गया हूं, मैं डायमंड बन गया हूं, मैं डायमंड बन गया हूं, तो कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपके जबान पे निवास करती है, तो एक बार कई बात तो पूरी हो ही जाएगी। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको स्वीकार करने भर की बात है। आपका, हमारा सबके पास एक राइट माइंड है और एक लेफ्ट माइंड है। हमारे माइंड के 2 हिस्से हैं, एक तार्किक है और एक सबकॉन्शियस है, जो सोचता है, जो विजुअल, जो विजनरी होता है। तो जब आपका अपलाइन कहता है कि तुम डायमंड बन जाओगे, जो तार्किक दिमाग है वो कहता है यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आज तक कभी, वो कह रहे थे ना अभी आपके लीडर अच्छे यादव जी, कि मैं हमेशा ना, माधव जी कह रहे थे कि मैं हमेशा सेकंड आया, बीच में आया, न टॉप में आया ना कभी बॉटम में आया। क्यों? क्योंकि ऐसा होता आया, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं टॉप पे आया, तो यहां कैसे टॉप पे आऊंगा। लेकिन यहां टॉप पे बैठे कि नहीं बैठे। मुझे मेरे एक शिक्षक, जब हम लोग ऐसे प्रेजेंटेशन दिखाते थे, शुरुआती दिनों की बात है, मेरे स्कूल के एक शिक्षक थे, वहां बैठे हुए थे, उन्होंने बोला राजीव तुम बोलते हो सब लोग डायमंड बन जाएंगे, सब डायमंड बन जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। कभी ऐसा होता है कि क्लास में हर आदमी फर्स्ट आता है, होता है ऐसा। उन्होंने मुझसे पूछा कि राजीव ये बताओ, तुम कहते हो सब डायमंड बन जाएंगे, मैं भी नहीं बना था तब, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर आदमी डायमंड बनेगा, हर आदमी फर्स्ट आ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप सही कह रहे हो, क्लास में हर आदमी फर्स्ट नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ हर आदमी डायमंड बन सकता है। क्योंकि यहाँ हर आदमी फर्स्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट आने के लिए 1 साल नहीं है, आप 2 साल में बन सकते हो, आप 3 साल में बन सकते हो, आप 4 साल में बन सकते हो, आप 5 साल में बन सकते हो, ये आपके हाथ में है। तो यहां बैठा हर आदमी फर्स्ट आ सकता है, यहां बैठा हर आदमी डायमंड बन सकता है, बस कीमत उतनी चुकानी पड़ेगी जितनी अच्छे यादव जी ने चुकाई है, जितनी आपके सीनियर्स ने चुकाई है, वो कीमत बस आपको देनी है। क्या वो कीमत देने के लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं? आप लोग इतने कमिटेड है ना कि सवेरे से मैं देख रहा हूं लगातार अपनी सीट से आप हिले भी नहीं है। आपको कौन आपकी सफलता से हिला सकता है? कोई नहीं हिला सकता। मुझे आने वाले समय के जो 1000 डायमंड की बात कर रहे थे माधव जी, वो सारे के सारे यहां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।
दोस्तों, आप लोगों को ये बताने की जरूरत ही नहीं कि बिजनेस क्यों करना है, वो मेरी सीडी में सुन लेना आप, ठीक है ना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप लोग समझते हो कि इस बिजनेस को करना है, इसलिए आप लोग हिले नहीं हो। आप लोगों को बोलना नहीं पड़ता है कि आप मूव मत करो, आप लोगों को ये नहीं बोलना पड़ता है कि बाहर से अंदर आओ जाओ, नहीं, आप लोग अपनी सीट पे जमे हुए हो। देखिए, जो लोग भी अपनी क्लास में नहीं जम पाते थे, भागा करते थे, वो लोग कभी भी जिंदगी में सीनियर ऑफिसर नहीं बने। बने क्या? नहीं बने। तो ये बात तो पक्की है कि जिसने अपनी सीट पकड़ ली उसकी सफलता की सीट सुनिश्चित है। तो आप लोग की तो सफलता की सीट सुनिश्चित है। चलो, क्लास में नहीं बैठे, यहां बैठना शुरू कर दिया आपने, क्योंकि एक जगह जमकर बैठना बहुत जरूरी है। यदि आप जम करके बैठ गए तो कोई आपको नहीं उठा सकता, फिर आपकी सफलता आपको मिलनी। तो आप लोगों का कमिटमेंट इतना शानदार है कि आप लोग खुद समझते हैं इस बात को, आपको किसी को बताने के, आपके लीडर्स इतने जबरदस्त हैं कि उन्होंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आपको अपने सीनियर्स का सम्मान करना है और किस तरीके से इस बिजनेस को लगातार करना है। तो वो संस्कार आपको दिए हैं। मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी काम करने की जरूरत नहीं है यदि आप अपनी पसंद का काम कर लें, क्योंकि जब आप अपनी पसंद का काम कर रहे होते हैं तो आप काम नहीं कर रहे होते हैं, आप एंजॉय कर रहे होते हैं। और जिस काम को आप एंजॉय कर रहे होते हैं उसमें कब आप वहां पर पहुंच जाते हो जहां पर पहुंचने के लिए आप आए थे, आपको पता भी नहीं चलता है। जब हम लोग सवेरे यहां बैठे थे हमें पता ही नहीं चला, मुझे पता नहीं चला। मैंने आज तक कितने, आप जैसे आज का कार्यक्रम हुआ है ऐसे कितने कार्यक्रम देखे मैं गिन भी नहीं सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे आज भी यहां बैठने मजा आता है, मुझे आज भी आप लोगों की बात सुनने मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि लोग, किसी ने मुझसे पूछा कि राजीव जी बताइए इस बिजनेस में आपको क्या मिला, आप कैसा महसूस करते हैं इस बिजनेस में आकर के, जानना चाहेंगे? मुझे लगा कि मेरे पता नहीं कितने सारे जन्म सार्थक हो गए यहां आकर के, क्योंकि ये जिंदगी तो मैं कभी भी जो नौकरी कर रहा था वहां आकर के ये सुख मैं कभी नहीं हासिल कर सकता था। जैसा कि अच्छे यादव जी ने बताया कि उन्होंने एक आंख में खुशी के आंसू देखे कि सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैंने हजारों आंखों में ये आंसू, खुशी के आंसू देखे हैं, तो मुझे कैसे नहीं लगेगा कि मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। तो यदि आप अपनी जिंदगी सार्थक करना चाहते हैं दोस्तों, तो इससे अच्छा काम है ही नहीं, इससे अच्छा काम है ही नहीं। नौकरी करेंगे सुनना पड़ेगा, बिजनेस करेंगे कब पॉलिसीज चेंज हो जाएं, नई चुनौतियां आ जाएं, उनको झेलना पड़ेगा। झेल रहे हैं लोग, लेकिन बेहतरी के लिए काम हो रहा है, और जब बेहतरी के लिए काम हो रहा है तो हमेशा कष्ट होता है, लेकिन उसके कारण क्या, जो बीच में धक्के लगते हैं ना, वो धक्के से हिलने लगता है इंसान। तो चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, धक्के लगते हैं। एक हमारा ही बिजनेस है जिसमें कम से कम आर्थिक धक्का नहीं लगता है, मन को धक्का लगता है किसी ने मना कर दिया तो। लगता है कि नहीं लगता है? किसी ने मना कर दिया यार नहीं करूंगा ना, तो बड़ा दिल खराब होता है। लगता है ये छोड़ो अपनी घंटी माला और चले अपने घर, बोले नौकरी कर लेंगे लेकिन किसी का ना नहीं सुनेंगे। लेकिन दोस्त, जिसको भी बड़ा बनना है ना, वो ना सुन करके ही बड़ा बना है। और हमारा बिजनेस जिसमें ना सुनने की भी कीमत मिलती है, मालूम है आपको कितनी कीमत मिलती है ना सुनने की? हाँ जी, 2 लाख पर वीक। वो तो बाद में पता चलता है, डायमंड बनने तक कितनी कीमत मिल चुकी होती वो मैं आपको बताता हूं। हमारे प्रेजेंटेशन में जब हम लोग बताते हैं कि एक व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो कितने पैसे मिलते हैं? हाँ जी, 500, दूसरा आ गया तो 500 यानी 1000, और ये 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कम से कम 10 लोगों को बिजनेस दिखाना पड़ता है। तो 10 लोगों में 1000 आए तो एक आदमी पे कितने मिले? 100 रुपए। गलत है ये गणित। हर आदमी पे हमको 5000 रुपए मिलते हैं यदि किसी ने ना भी कह दिया तो। कितने लोगों को ये बात पता है?